नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का प्रणाम। आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती के बारे में विशेष इस वीडियो में जो मैं चर्चा करना चाहता हूं साथियों आपके साथ है, वो है साथियों सरसों को पाले से या कोरे से या ठंड से कैसे बचाएं जिससे सरसों पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। साथियों, इस बार बारिश नहीं हुई है अभी तक, और जो सूखी ठंड जिसको हम बोलते हैं ये काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। और पिछले 2-3 दिन में तो साथियों कहीं ना कहीं जो कोरे की शिकायत है यानी पाले की शिकायत है वो भी हमारे को देखने को मिल रही है। तो उस पर साथियों हम बात करेंगे कि उससे हम हमारी अपनी सरसों की फसल को किस तरीके से इसकी रक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, इसके बचाव के साथ साथ इसकी सरसों की जो पैदावार है उसको भी ज़्यादा किस तरीके से ले सकते हैं। साथियों, सरसों पर स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरसों का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मान सकते हैं साथियों। अभी 5500 रुपये क्विंटल के आसपास सरसों का जो रेट है वो चला गया है। और इस समय अगर हम सरसों की फसल में ज़्यादा केयर करते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, तो इसकी पैदावार को हम मतलब 100% बढ़ा सकते हैं। कि जो जहाँ पर हमारी पैदावार सरसों की 8 से 10 क्विंटल हम ले रहे हैं साथियों, मान के चलिए कि 10 क्विंटल वाली सरसों को आप 12 क्विंटल तक लेके जा सकते हैं प्रति 1 एकड़ के। मान ली 2 क्विंटल अगर बताते हैं साथियों तो 10,000 11,000 रुपये का मुनाफा जो है वो हम इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं प्रति 1 एकड़ के अंदर। और इतना मुनाफा काफ़ी मात्रा में साथियों ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस पर हमारे को ध्यान देना चाहिए। जो मैं कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ उससे साथियों सरसों आपकी जो है वो पाले से तो बचेगी, ठंड से कोरे से तो बचेगी, लेकिन इसके साथ साथ साथियों इसकी जो पैदावार है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। इससे मतलब आपको इसमें अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये तो हर एक किसान जानता ही है कि कोरे से बचाने के लिए हमारे को अपने खेत में सिंचाई तो अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिंचाई किए हुए थोड़े दिन हुए हैं और अभी 10 दिन और निकाल सकते हैं, तो साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है या बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में साथियों आपको उसके अंदर जो सिंचाई करने का कार्य है वो आपको कर लेना चाहिए। उसमें जो पानी लगाने का काम है वो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरे से बचाने के लिए पानी लगे होना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा साथियों, आप इसके अंदर हुमस को बढ़ाने के लिए हुमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। हुमिक एसिड से साथियों क्या होता है कि इसके जो पौधा है ना साथियों, इसके अंदर भी एक नाड़ें होती है। जैसे आदमी के शरीर में जिस तरीके से नाड़ें हैं और हमारा जो खून है वो उनमें सर्कल करता है, चलता है, ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ठंड के अंदर रुक जाता है। या मतलब हाथ सूना हो गया, उंगली सुन्नी होगी, इस तरीके से हम बातें करते हैं, वही सेम सर्कल इसके अंदर होता है। सरसों के अंदर भी इसका जो खुद का मतलब इसका जो तना है उसके अंदर भी नाड़ें हैं, और वो नाड़ें ज़्यादा ठंड से रुक जाती है साथियों। उसका जो पानी का सर्कल है वो रुक जाता है। तो उसको हमें लगातार चलाए रखना है ताकि सरसों ख़राब ना हो और उसकी बढ़वार पर कोई तरीके का फ़र्क नहीं पड़े। तो इसकी अच्छी बढ़वार के लिए इसके अंदर इसकी नाड़ें जो चलनी है वो ज़रूरी है। इसके हुमिक एसिड का प्रयोग साथियों आपको स्प्रे के रूप में करना चाहिए। अगर एक साथियों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप को एक प्रोडक्ट का नाम मेरे को याद है जो स्पेशली अच्छा काम करता है, मैक्स सॉइल केयर। मैक्स सॉइल केयर साथियों एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हुमिक एसिड और फेल्विक एसिड बताया जाता है, प्लस उसके अंदर साथियों कुछ पौधे के लिए विटामिन्स, ज़रूरी विटामिन्स है वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज जो है वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। बताते हैं कि फसल के लिए बहुत बढ़िया है और इसको मैं अपने खेतों में प्रयोग भी करता हूँ, तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो आप एक मैक्स सॉइल केयर और इसके साथ ही अगर आपको मिल जाता है मैक्स पावर या कोई भी मल्टी न्यूट्रिशन जिसमें मतलब 7-8 प्रकार के तत्व होते हैं साथियों,
जो फसल को चाहिए। आपको छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है, चना है, चाहे गेहूँ है, कोई भी फसल है, उसको अच्छी तरीके से पैदावार देने के लिए 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इस बात को बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चूक ये हो जाती है कि 16 प्रकार के पोषक तत्व कहाँ से डालेंगे, कहाँ से लेके आएँगे, इतने तत्व कहाँ से डाल सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 16 प्रकार के तत्व में से 3 प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो प्रकृति से मिल जाते हैं। जैसे कि अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे को डालने नहीं पड़ते, ये अपने आप मिल जाते हैं पौधे को। और उसके बाद में 13 बचते हैं। 13 में से साथियों हमें से हैं कि 4-5 तत्व हम ऑलरेडी अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। जैसे यूरिया के माध्यम से साथियों हम नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर लेते हैं। डीएपी के माध्यम से नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति कर लेते हैं। अगर कोई किसान भाई एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करता है तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग भी कर लेता है। और ख़ासतौर पर सरसों के अंदर साथियों सल्फ़र का प्रयोग भी बहुत सारे किसान करते हैं, क्योंकि तेल वाली जो फसल होती है उसके अंदर सल्फ़र का ज़्यादा रोल रहता है, तो उसको भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारे 4 हो गए और 3 वहाँ से 7 हो गए, 6 पोषक तत्व बचे। 6 पोषक तत्वों का साथियों एक मतलब मल्टी न्यूट्रिशन का एक पैकेज मिलता है, जिसके अंदर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ये मतलब जो है ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये उपलब्ध हो जाते हैं और ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं पड़ता है। मान के चलिए 200 से 250 रुपये प्रति 1 एकड़ का खर्चा आप मान के चल सकते हैं। और इसमें जो बाकी के जो तत्व हम जो नहीं देते हैं वो तत्व मिल जाते हैं, इसलिए मल्टी न्यूट्रिशन का कोई पैकेज आपको मिल जाता है, तो उसको ले लीजिएगा। एक मैक्स सॉइल केयर ले लीजिएगा, सॉइल केयर और मैक्स पावर दोनों मिल जाते हैं आपको। तो साथियों आपको सिर्फ 200 ml प्रति 1 एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिला के और अपने खेत में स्प्रे करना है। जिस समय अब कड़ाके की ठंड है उस समय, और एक साथियों 15 से 20 दिन बाद में एक दूसरा स्प्रे आप कर देंगे, तो इससे पैदावार भी अच्छी होगी, अच्छा उससे आपको फूल है, फलियां हैं, वो अच्छी बनेगी और इसको पाले से भी हम बचा सकेंगे, कोहरे से भी हम इसको बचा सकेंगे। तो साथियों ये छोटा सा काम अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए 10-12-15% तक अगर आपकी सरसों की फसल बढ़ जाती है, पैदावार इसकी बढ़ जाती है, तो काफ़ी हमारे को फ़ायदा इसमें हो जाता है। साथियों सरसों की फलियां जब लगती है उस टाइम पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन की, ताकत की, खुराक की ज़रूरत होती है। अगर ताकत उसमें मिलेगी तो वो हर एक चीज़ के अंदर परिपूर्ण होगी, उसका वो जो फलियां हैं वो भी अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनेगी, दाना उसके अंदर बड़ा बनेगा, वो सब चीज़ काम करते हैं। जैसे बागड़ी में कहावत है ना, ज़्यादा पाड़ा हो तो खोगा, पिंडिया खा लियो 2-4 के तो पाड़ो भी ही कौन लागे। तो सीधी सीधी बात है कि जब अपन खुराक खा लेवांगा अपन अच्छी तरीकों अखरोट है या कोई मतलब सर्दियों में खास तौर पर बहुत सारे किसान भाई हैं वो अपने घरों में जमावड़ा जमाते हैं, वो इसीलिए जमाते हैं ताकि ठंड हमारे को प्रभावित न करें। शरीर में अगर जान होगी, ताकत होगी, तो ठंड को झेलने की हमारे में पावर होगी और हम उसको झेल सकेंगे। उसी तरीके से साथियों अगर आप अपनी फसल को इसमें जो इसकी खुराक है, इसके जो बिंडिये हैं, इसका जो जमावड़ा है वो उसको उपलब्ध करवा देंगे, तो ये किसी भी मतलब मौसम के साथ लड़ने की इसमें ताकत होगी, किसी भी सिचुएशन में ये अपने आप को हारने नहीं देगी। तो ये आपको काम में है जो कर लेना है। क्या काम कर लेना है आपको? सिर्फ 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। पहले इसमें आपको सिंचाई कर लेनी है और दूसरा साथियों इसके अंदर आपको मल्टी न्यूट्रिशन की 2 स्प्रे कर देनी है। तो उससे आपको पूरा विश्वास मानिएगा साथियों कि आपकी जो फसल है उसको पाले से भी बचा लोगे। इसके साथ साथ इसकी जो तना है, इसकी जो फलियां हैं, फूल है, ये भी ज़्यादा लगेंगे, उनमें दाना भी बढ़िया बनेगा, उसमें वजन भी अच्छा होगा और ये किसी भी तरीके से हार नहीं मानेगी। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को ज़्यादा ले सकते हो, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हो। तो साथियों बस इतना ही इस वीडियो में आपके साथ अच्छा लगा बातें शेयर करके, आपने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से आपने सुनी मेरी बातों को, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप चाहो, आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करोगे तो मुझे थोड़ा ये लगेगा कितने किसानों ने इसको लाइक किया, इनको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या आप कोई भी कुछ बात मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप
नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और साथियों, छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दिया करो, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। 4 किसानों तक और बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं कोई सवाल उठेगा तो हम उस पर भी चर्चा कर सकेंगे और उससे हम फ़ायदा उठा सकेंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आगे फिर एक नई जानकारी लेकर, एक अच्छी फसल के बारे में और अच्छी जानकारी लेकर आपके साथ आऊँगा। आपका दोस्त, आपका बेटा रमेश भांबू।